नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल यूबीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोगों को ट्रिपल सी एग्जाम्स की सेकेंड क्लास है। और आज की क्लास में टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जबकि ट्रिपल सी एग्जाम्स अप्रैल मई एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अप्रैल मई या जून में होने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स अप्रैल मई या जून में होने वाले हैं। सभी बच्चे अपना अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूलें। और जितने बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अप्रैल और मई में होने वाले हैं, सभी बच्चे डेली आप लोग गूगल पे जाकर के 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू आप लोग को सॉल्व करना है। इससे क्या होगा, आप लोग को अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आप लोग को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में कितने तरीके से क्वेश्चन घुमा करके पूछे जाते हैं, कितना क्वेश्चन सिंपल और कितना हार्ड क्वेश्चन आते रहते हैं, जिससे आप लोग और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। डेली क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताते रहिए, जिससे आप लोग को और अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप लोग डबल तैयारी करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए। और आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में ट्रू फॉल्स का भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 35 से 40 क्वेश्चन आप लोग को ट्रिपल सी के एग्जाम में ट्रू फॉल्स आता रहता है। और आप लोग के एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस तीनों को मिला करके आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में 30, 35, कभी कभी 40 प्लस के भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ट्रिपल सी के एग्जाम में जो पेपर होता है, सभी का पेपर सेट अलग अलग होता है। तो किसी के एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन 25 भी आ जाता है, कभी 30, कभी 35, कभी 40 प्लस क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो आप लोग को डेली गूगल पे लिब्रे ऑफिस का भी ऑनलाइन टेस्ट देना है। और लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क की जो क्लास है, उस क्लास को आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और जब तक आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं, अप्रैल मई वाले बच्चों का, डेली आप लोग को गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देना है और डेली क्लास करना है। आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग के स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो कर रहा है कि पीओएस का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। पॉइंट ऑफ सेल होता है पीओएस का फुल फॉर्म। आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म में हमेशा एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है। अब सभी बच्चों को फुल फॉर्म बताना है कि ट्रिपल सी का फुल फॉर्म क्या होता है, उसके बाद पास का फुल फॉर्म क्या होता है, सास का फुल फॉर्म क्या होता है, लास्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। अब ये सभी बच्चों को ये चारों का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में चारों फुल फॉर्म रिपीट होते रहते हैं। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर इन लोग को कमेंट में कर दीजिएगा कि ट्रिपल सी, पास, सास और लास्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का सेकेंड है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट कमांड किस मेनू के अंदर मौजूद उपलब्ध होता है। ऑप्शन है फॉर्मेट मेनू, टूल्स मेनू, फाइल मेनू, टेबल। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। टूल्स मेनू के अंदर पाया जाता है ऑटो टेक्स्ट का कमांड, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट की शॉर्ट की क्या होती है, तो आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस F3 होता है। ये आप लोग का ऑटो टेक्स्ट की शॉर्ट की होती है और टूल्स मेनू के अंदर पाया जाता है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछता है कि ऑटो टेक्स्ट की शॉर्ट की क्या होती है, ऐसे भी पूछ लेता है एग्जाम में। तो कंट्रोल प्लस F3 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट होता रहता है कि QR कोड का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि QR कोड को डेवलप कब किया गया था, तो 1994 में इसको डेवलप किया गया था। कहाँ पे? जापान में कंपनी थी डेंसोवेव, उसी के द्वारा आप लोगों का QR कोड डेवलप किया गया था। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि QR कोड को किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। तो डेंसोवेव नाम की कंपनी थी, उसी के माध्यम से QR कोड डेवलप किया गया था।
दूसरा क्वेश्चन पूछता है 1994 में क्या क्यूआर कोड का डेवलप किया गया था, ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछा गया कई बार, तो वहां पे आप लोग क्या करेंगे, ट्रू कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्यूआर कोड को इसी 1994 में ही डेवलप किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है कि यूपीआई का आविष्कार किसने किया है। ऑप्शन है आरबीआई, एनपीसीआई या एसबीआई। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, एनपीसीआई के द्वारा यूपीआई को डेवलप किया गया है। ठीक है, अब सभी बच्चों के इन चारों को फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है जो ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर तीन चारों को फुल फॉर्म बता दीजिएगा। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अप्रैल और मई में होने वाले हैं, सभी बच्चे डेली गूगल पे जाकर के 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू सॉल्व करिएगा और पूरा कोशिश करिए कि 100 में से 80+ क्वेश्चन सही जाए। ठीक है, जिससे कि आप लोग अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी और आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 5 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, Ctrl+Shift+J होता है फुल स्क्रीन करने के लिए। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन मोड करने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग को बताना है कि व्यू मेनू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और शॉर्ट की आप लोग का Ctrl+Shift+J होता है। Ctrl+F का काम क्या होता है, फाइंड करने के लिए काम करते हैं, और ये आप लोग का एडिट मेनू के अंदर मिलता है। ठीक है, ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो एडिट मेनू में होता है। ठीक है, कि फाइंड का शॉर्ट की क्या होती है, Ctrl+F होता है, एडिट मेनू के अंदर मिलता है। Ctrl+J का मतलब क्या होता है, अलाइनमेंट जस्टिफाई करना, यानी कि दोनों तरफ से टेक्स्ट को बराबर करना, उसी को पूछते बोला जाता है जस्टिफाई करना। तो Ctrl+J होता है कि आप लोग को फॉर्मेट मेनू के अंदर मिलता है। ठीक है, तो ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस चीज को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है कि 3D पेंटिंग का आविष्कार किसने किया था। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, चार्ल्स हल के द्वारा थ्रेडिंग पेंटिंग का आविष्कार किया गया था। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कंप्यूटर के फादर कौन है, तो आपको बताना है कि चार्ल्स बेबेज। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है या आविष्कार किसने किया था माइक्रोसॉफ्ट को, आपको बताना है कि बिल गेट्स। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, तीनों क्वेश्चन ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है कि 3D पेंटिंग के फादर कौन है, कंप्यूटर के फादर कौन है, और माइक्रोसॉफ्ट के फादर कौन है, फाउंडर कौन है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 7 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट मैनेज करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, Ctrl+Shift+N होता है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में भी पूछ सकता है कि लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट की शॉर्ट की क्या होती है, तो Ctrl+Shift+N होता है। किस मेनू के अंदर पाया जाता है, तो आप लोग बताना है कि फाइल मेनू के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अगर ये राइटर में पूछे या कैल्क में पूछे या इम्प्रेस में पूछे, तो आप लोग बताना है कि फाइल मेनू के अंदर पाया जाता है, और आप लोग की सेम शॉर्ट की होती है। ठीक है, Ctrl+Shift+B का मतलब क्या होता है कि सब स्क्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए जैसे आप लोग ये चीज लिखे हैं H2O, इसको सब करना है, सब का मतलब होता है कि नीचे करना। ठीक है, H2O हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं सब करना। तो ये कौन से मेनू में पाया जाता है, तो आप लोग का फॉर्मेट मेनू के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये आपको सब स्क्रिप्ट की शॉर्ट की है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्ट की क्या होती है, तो Ctrl+Shift+P होता है, ये भी आपको फॉर्मेट मेनू के अंदर मिलता है। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि आप मान लीजिए इसको नॉर्मल लिखे हैं, अब इसको क्या करना है, एस लिख देंगे, यानी कि एस के सर पर रख देंगे तो आपका सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। तो ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि सब स्क्रिप्ट की शॉर्ट की क्या होती है, सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्ट की क्या होती है, और किस मेनू के अंदर मिलता है, फॉर्मेट मेनू के अंदर मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है कि SGML का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में इमेज और चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है सीट, इंसर्ट, टूल्स या फॉर्मेट। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, इंसर्ट मेनू का इस्तेमाल करते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं या चार्ट। ठीक है, ये आपका सबसे टॉप पे होता है, उसके बाद ये आपका सेकंड नंबर पे होता है, तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट कितने टाइप्स के होते हैं? तो आप लोग को बताना है कि टोटल 10 टाइप का आपका चार्ट होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल कितने टाइप्स के चार्ट पाए जाते हैं? आपको बताना है कि 10 टाइप, 10। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर की शॉर्टकट की क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में क्या रूलर को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं? तो वहां पे क्या करेंगे आप लोग, ट्रू कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि रूलर को छुपा भी सकते हैं और दिखा भी सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर को इस्तेमाल करने के लिए किस मेनू में जाना होता है? तो आपको बताना है कि व्यू मेनू के अंदर जाना होता है। ठीक है, व्यू मेनू के अंदर जाएंगे तो आपको रूलर का ऑप्शन दिख जाएगा, वहां से आप हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट और माइक्रोज का ऑप्शन किस मेनू में होता है? ऑप्शन है टूल्स, स्लाइड, व्यू या इंसर्ट। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, टूल्स में होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है कि वर्ड काउंट एंड माइक्रोज का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है। यह आपसे सिंपल में पूछ लेगा कि लिब्रे ऑफिस में माइक्रोज का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है? तो टूल्स में पाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस में माइक्रोज का ऑप्शन किस मेनू में होता है? तो आपको बताना है कि टूल्स मेनू में होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी आता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सभी स्लाइड्स एक साथ देखने के लिए किस व्यू का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, स्लाइड स्लॉटर व्यू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में भी पूछ सकता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड स्लॉटर किस मेनू में पाया जाता है? तो आपको बताना है कि व्यू मेनू के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो एक चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सभी स्लाइड को एक साथ देखना है तो किसका इस्तेमाल करते हैं? तो स्लाइड स्लॉटर व्यू का इस्तेमाल करते हैं। और किस मेनू पाया जाता है? व्यू मेनू के अंदर पाया जाता है, और इसकी कोई शॉर्ट की नहीं होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल के एग्जाम में रिपीट होता है कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, बोथ ए एंड सी, यानी कि पॉल एलन और बिल गेट्स थे, दोनों लोग थे माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक। लेकिन आप लोग के ऑप्शन में ज्यादा से ज्यादा आप लोग का बिल गेट्स का नाम आता है, तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन में दोनों लोगों का नाम दिया है तब तो आपको बोथ में आएगा, अगर इस सिंगल नाम देगा तो ज्यादातर बिल गेट्स का ही नाम आता है। ठीक है, तो इन दोनों नामों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है कि लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल प्लस जी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, गो टू पेज। यानी कि गो टू पेज का मतलब क्या होता है, इसको डिटेल समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी स्लाइड में या आपके पेज में आप लोग का 15 टोटल पेज है और आप लोग का पेज नंबर 4 पर जाना है या 10 नंबर पेज पर जाना है, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस जी का इस्तेमाल करेंगे तो एक आपका मेनू खुल जाएगा, उसमें जो आपको पेज नंबर पर जाना है वो पेज नंबर उसमें डाल दीजिए।
मान लीजिए 12 डालने, उसके बाद ओके करेंगे तो आप लोग को 12 नंबर पेज पे लेकर चला जाएगा। इसका मतलब होता है गो टू पेज। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि गो टू पेज का शॉर्ट की क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस जी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में हेडिंग 1 के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो इसका राइट आंसर आपको आप लोग का सी है, कंट्रोल प्लस 1 होता है। ठीक है, लिब्रो ऑफिस राइटर में हेडिंग 1 के लिए कंट्रोल प्लस 1 का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे हेडिंग 2 के लिए शॉर्ट की क्या होती है, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस 2 होता है। हेडिंग 3 की शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस 3 होता है। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता रहता है, उसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा कि लिब्रो ऑफिस राइटर में हेडिंग कितने टाइप्स की होती है, तो 3 टाइप्स की होती है। और हेडिंग 1 की शॉर्ट की कंट्रोल प्लस 1, हेडिंग 2 के लिए कंट्रोल प्लस 2 और हेडिंग 3 के लिए कंट्रोल प्लस 3 होता है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में भी पूछ सकता है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में हेडिंग इस्तेमाल करने के लिए किस मेनू में जाना पड़ता है, तो आप लोग को बताना है कि स्टाइल्स मेनू के अंदर जाना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके भी पूछ सकता है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में इनमें से कौन सा एक हेडिंग का ऑप्शन नहीं होता है, तो वहां पर क्या कर सकता है कि हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 तो आप लोग को होता ही है, उसके बाद हेडिंग 4 भी कर सकता है, 5 कर सकता है, तो ये आपका नहीं होता है हेडिंग में। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा, हेडिंग आप लोग का 3 टाइप्स की होती है, हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3। इसके बाद जितने भी आएंगे वो आप लोग के हेडिंग नहीं होती है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है कि IMEI नंबर कितने अंक का होता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 15 नंबर का होता है। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है। ठीक है, और इसका नंबर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, जब आपका फोन चोरी हो जाता है तो उसको पता करने के लिए IMEI नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है कि लिब्रो ऑफिस में वर्ड को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा डी, राइटर के नाम से जाना जाता है लिब्रो ऑफिस में वर्ड को। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ चेंज कर सकता है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में वर्ड प्रोसेसिंग को किस नाम से जानते हैं, तो राइटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स अप्रैल या मई में होने वाले हैं, सभी बच्चे अपना अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को शेयर करना ना भूलें। और आप लोग डेली गूगल पे जाकर के 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट जरूर देते रहिएगा, जिससे कि आप लोग अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। क्लास में जो भी आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए, आप लोग अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी, तो आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी अपना पास कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में सिलेक्ट ऑल के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट होता रहता है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में सिलेक्ट ऑल की शॉर्ट की क्या होती है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ए होता है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में सिलेक्ट ऑल के लिए किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बताना है कि एडिट मेनू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस सी का काम क्या होता है, कॉपी करना होता है। कंट्रोल प्लस एल क्या होता है, अलाइनमेंट लेफ्ट साइड करना होता है। आप लोगों का जो आप टेक्स्ट होता है उसको लेफ्ट साइड कर सकते हैं कंट्रोल प्लस एल से। कंट्रोल प्लस एस से आप सेव कर सकते हैं, कोई भी फाइल है उसको सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का इस्तेमाल करते हैं आप लोग। ये कंट्रोल प्लस सी आप लोग को एडिट मेनू के अंदर मिलता है, कंट्रोल प्लस एल ये आपको फॉर्मेट मेनू के अंदर मिलता है। अलाइनमेंट के अंदर जाएंगे तो वहां पर कंट्रोल प्लस एल लिखा रहता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस एस फाइल मेनू के अंदर मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सीपीयू के नजदीक होती है, यानी सीपीयू के पास में होती है, ऐसी कौन सी मेमोरी है। ऑप्शन है रैम मेमोरी, हार्ड डिस्क, कैश मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, कैश मेमोरी।
कैश मेमोरी सीपीयू के नजदीक होती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है तो कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच में लगी रहती है, तो कैश मेमोरी होती है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में ब्रिज का काम करती है, तो कैश मेमोरी होती है। सबसे फास्ट मेमोरी कैश मेमोरी है। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है कि हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ सेव की जाती है, यानी कि अब जब आप हार्ड डिस्क से कोई भी फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं तो कहाँ जाकर स्टोर हो जाती है, यानी कहाँ पर जाकर के सेव हो जाता है। ऑप्शन है डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, मेमोरी या रिसाइकल बिन। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, रिसाइकल बिन में, ठीक है। जब भी आप कंप्यूटर से कोई भी फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं वो आपका रिसाइकल बिन में जाकर स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, बेंट सर्फ को इंटरनेट का फादर कहा जाता है, ठीक है। और आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि इंटरनेट के फादर किसे कहते हैं, तो विंड सर्फ को कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन को किसने डेवलप किया है, तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। कंप्यूटर के फादर चार्ल्स बेबेज हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि एचटीएमएल, जो आपको होता है एचटीएमएल और ट्रिपल डब्ल्यू को किसने डेवलप किया है, तो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। तो इस एक और फुल फॉर्म होता है 4W, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, और HTML और 3W का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, 3W का फुल फॉर्म और 4W का फुल फॉर्म क्या होता है। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस का विकल्प किस मेनू में उपलब्ध होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए। फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मेनू में उपलब्ध होता है। ऑप्शन है फाइल मेनू, एडिट मेनू, टूल्स मेनू या इंसर्ट। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, एडिट मेनू के अंदर पाया जाता है लिब्रे ऑफिस राइटर में, लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, ठीक है। तो आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्ट की क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस एच होता है, ठीक है। और किस मेनू के अंदर पाया जाता है, एडिट मेनू के अंदर पाया जाता है, ठीक है। चाहे राइटर पूछे या कैल्क पूछे या इम्प्रेस पूछे, ठीक है। तो ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए कि उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा 23, ठीक है, यानी कि 23। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे क्वेश्चन को मिस्टेक गलत कर देते हैं एग्जाम में। बहुत से बच्चे क्या करते हैं 13 पर क्लिक करके आ जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये चीज को भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि उमंग ऐप आप लोगों का 23 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है वर्तमान टाइम में। अगर आपके ऑप्शन में 23 ऑप्शन नहीं लिखा रहता है तब आप लोग क्या करेंगे 13 पर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर ऑप्शन में लिखा रहेगा तो आप 23 पर जाना है, क्योंकि पहले आप लोग जब उमंग ऐप डेवलप किया गया था तो उस टाइम में आप लोग का 13 लैंग्वेज को सपोर्ट करता था, लेकिन वर्तमान टाइम में 10 लैंग्वेज और ऐड कर दिए गए हैं जिसमें 23 हो गया है, ठीक है। तो अगर आपके ऑप्शन में 23 नहीं लिखा है, वहां पर 13 लिखा है, तब तो आपको 13 पर क्लिक करना है। अगर आपके ऑप्शन में 13 और 23 दोनों लिखा है तो आपको 23 पर क्लिक करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछेगा कि उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है, तो 23 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, ठीक है। अगर आपके ऑप्शन में लिखा है तो ही क्लिक करिएगा। अगर आपके ऑप्शन में 23 नहीं लिखा है तो वहां पर 13 पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। एक अगला क्वेश्चन है कि उमंग ऐप को कब लॉन्च किया गया था, तो 23 नवंबर 2017 को उमंग ऐप को लॉन्च किया गया था। उमंग का फुल फॉर्म यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस।
आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन और आता है कि उमंग ऐप में एन का मतलब क्या होता है, तो न्यू एज होता है। ये चीज को भी आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। 100% क्वेश्चन किसी ना किसी बच्चे के एग्जाम में पूछेगा कि उमंग ऐप में एन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 24 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम जोड़ने का विकल्प किस मेनू में होता है। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम्स ऐड करने का ऑप्शन किस मेनू में होता है। ऑप्शन है टूल्स, सीट, डाटा या फॉर्मेट। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, सीट मेनू के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 25 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट होता रहता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने मेनू होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हमेशा एग्जाम में आता रहता है क्वेश्चन, और बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को गलत भी करते हैं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर मेनू पूछे तो आप लोग का राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, 11 होता है। ठीक है, अब बहुत से बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर 9 भी होता है, तो 9 नहीं होता। आप लोग का लिब्रे ऑफिस कैल्क में 11 मेनू पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपके ऑप्शन में ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्या 9 मेनू पाया जाता है, तो वहां पर आपको फॉल्स करना है। ठीक है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल 11 मेनू पाए जाते हैं। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स अप्रैल और मई के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स अप्रैल और मई में होने वाले हैं। सभी बच्चे अपना अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अप्रैल या मई में होने वाले हैं, सभी बच्चे गूगल पे जाकर के 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन का MCQ सॉल्व करते रहिएगा। यानी कि आप लोग को ऑनलाइन टेस्ट देना है जब तक आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते हैं। इससे क्या होगा, आप लोग को अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आप लोग को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोग डेली क्लास करते रहिए। आप लोग से क्लास में जो भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिए। आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे डबल तैयारी करके। और आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में ट्रू फॉल्स भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 35 से 40 क्वेश्चन आप लोगों का ट्रू फॉल्स होता है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। लिब्रे ऑफिस से भी क्वेश्चन आते हैं, कभी 30 क्वेश्चन, कभी 35, कभी 40 क्वेश्चन प्लस भी आ जाते हैं। सभी का पेपर सेट अलग अलग होता है, तो किसी में 30, 35, 40 प्लस क्वेश्चन आते हैं लिब्रे ऑफिस का भी। ठीक है, तो आप लोग का लिब्रे ऑफिस का भी ऑनलाइन टेस्ट देना है डेली जब तक आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क की जो क्लास है उस क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अप्रैल और मई में होने वाले हैं, सभी बच्चे डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।